एंटरटेनमेंट और म्यूजिक से जुड़े किस्से सुनने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें। भारत के हैदराबाद शहर में एक रेस्टोरेंट था जिसकी स्पेशलिटी थी बिरयानी, खासकर हैदराबादी बिरयानी। देश विदेश से लोग आते और उस रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी यानी बिरयानी का लुत्फ उठाते। अक्सर ऐसा होता था कि कस्टमर रेस्टोरेंट में आता, बिरयानी खाता और शेफ से मिलने की इच्छा जाहिर करता। शेफ से मुलाकात होने पर कस्टमर बिरयानी की तारीफ करता और शेफ को मोटी टिप से नवाजता। इस तरह न केवल वो रेस्टोरेंट मशहूर था बल्कि शेफ भी उतना ही मशहूर था। कहते हैं ना कि कोई चीज हमेशा एक जैसी नहीं रहती। तो क्या हुआ जब उस शेफ को आलोचना का सामना करना पड़ा, और क्या है इन सब बातों का किशोर कुमार कनेक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेट्रो किशोर के मंच पर। मैं हूं एलन माइकल किशोर। एक बार उस रेस्टोरेंट में एक आदमी आया और ज्यादातर लोगों की तरह उसने भी हैदराबादी बिरयानी का ऑर्डर दिया। वेटर ने बिरयानी सर्व की। उस आदमी ने बिरयानी चखी और वेटर को बुलाकर कहा कि वो उस शेफ से मिलना चाहता है जिसने ये बिरयानी बनाई है। वेटर के लिए ये कोई नई डिमांड नहीं थी, अक्सर ऐसा होता था। वेटर ने उम्रदार और तजुर्बेकार शेफ को खबर की। शेफ उस आदमी की टेबल पर पहुंचा और तारीफ की उम्मीद के साथ उसकी तरफ देखने लगा। उस कस्टमर ने जो कहा उसकी शेफ को जरा भी उम्मीद नहीं थी। उस आदमी ने कहा, यह बिल्कुल वाहियात बिरयानी है, इतना तीखा मसाला है इसमें, कलर भी बहुत ज्यादा डाला हुआ है, चावल में चिकनाहट कम है और चिकन में दही का स्वाद भी नहीं आ रहा। शेफ एक पल के लिए तो हड़बड़ाया, पर क्योंकि शेफ उम्रदार और तजुर्बेकार था इसलिए जल्दी ही संभल गया। शेफ ने उस आदमी को सर्व की गई बिरयानी को ध्यान से देखने का नाटक किया और वेटर की तरफ पलटकर वेटर को एक गुप्त इशारा किया और कहा, तुमने साहब को गलत ऑर्डर सर्व कर दिया है, टेबल क्लीन करो और साहब को सही ऑर्डर सर्व करो। इसके बाद शेफ ने उस आदमी से कहा, सर आपको गलत ऑर्डर सर्व हो गया है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। अभी 10 मिनट में आपका सही ऑर्डर आपको सर्व हो जाएगा। 10 मिनट के अंदर उस आदमी को सही ऑर्डर बिरयानी सर्व हो गई। उस आदमी को इस बार बिरयानी बहुत पसंद आई। उसने शेफ को बुलाकर उसकी बहुत तारीफ की और एक मोटी टिप से नवाजा। अब सवाल ये उठता है कि इतने तजुर्बेकार शेफ ने पहली बार उस आदमी को गलत बिरयानी क्यों सर्व करी। जवाब ये है कि शेफ ने पहली बार सही बिरयानी यानी हैदराबादी बिरयानी ही सर्व की थी, लेकिन उस आदमी को बिरयानी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उस आदमी ने बिरयानी में जो कमियां बताई थी उसे सुनकर शेफ समझ गया कि उस आदमी को हैदराबादी बिरयानी नहीं लखनवी बिरयानी खानी है और बिरयानी की किस्म के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। दूसरी बार उस आदमी को लखनवी बिरयानी सर्व की गई जिसे उसने हैदराबादी बिरयानी समझकर खाया, पसंद किया और टिप भी दी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कहानी का भारतीय सिनेमा संगीत और किशोरदा से क्या लेना देना है। बिल्कुल है लेना देना। कहानी के मर्म का बहुत गहरा लेना देना है। अक्सर किशोरदा को पसंद ना करने वाले लोग आपको कहते हुए मिलेंगे कि किशोरदा ने क्लासिकल म्यूजिक की फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी। ऐसा वो लोग किशोरदा को नीचा दिखाने के लिए कहते हैं। ऐसा कहने वालों को खुद क्लासिकल म्यूजिक का कोई ज्ञान नहीं होता। जैसे उस आदमी को बिरयानी के बारे में कुछ नहीं पता था और शेफ की कमियां निकाल रहा था। क्लासिकल म्यूजिक को लेकर किशोरदा पर तंज कसने वाले लोग दूसरे गायकों के जिन गानों का उदाहरण देते हैं वो भी फिल्मी गाने ही होते हैं, कोई शास्त्रीय संगीत की बंदिश नहीं। फिल्मी गाने कभी भी पूरी तरह से क्लासिकल नहीं होते। फिल्मी गाने सेमी क्लासिकल रागास पर बेस्ड होते हैं, यानी अर्धशास्त्रीय संगीत पर आधारित, सिर्फ आधारित। पूरी तरह से अर्धशास्त्रीय संगीत यानी सेमी क्लासिकल भी नहीं होते। फिल्मों के इन सेमी क्लासिकल बेस्ड गानों को गाने वाले सिंगर प्लेबैक सिंगर यानी पार्श्व गायक कहलाते हैं। क्लासिकल सिंगर यानी शास्त्रीय गायक नहीं कहलाते। फिर चाहे वो किशोरदा हो,
रफ़ी साहब हो, मुकेश जी हो, मन्ना डे जी हो, महेंद्र कपूर जी हो और भी बहुत नाम हैं। बहरहाल क्लासिकल म्यूजिक को लेकर किशोर दा को ट्रोल करने वालों का ये हाल है कि दुहाई क्लासिकल म्यूजिक की देंगे और बात फिल्मी गानों और प्लेबैक सिंगर्स की करेंगे। ये बिल्कुल उस आदमी की तरह है जिसने ऑर्डर तो हैदराबादी बिरयानी का दिया, लेकिन उसमें खूबियां लखनवी बिरयानी वाली ढूंढ रहा था। अब उस आदमी को कौन समझाए कि हर बिरयानी की अपनी खूबी है और अपने आप में अलग है, जैसे सिनेमा संगीत और शास्त्रीय संगीत। चलते चलते महान शास्त्रीय गायक भारत रत्न स्वर्गीय पंडित भीमसेन जोशी जी का एक कमेंट कोट करना चाहूंगा, जो भीमसेन जोशी जी ने एक इंटरव्यू के दौरान किशोर दा के बारे में कहा था। उन्होंने कहा था, अच्छा हुआ किशोर कुमार ने क्लासिकल नहीं सीखा, अगर सीखा होता तो किशोर कुमार उसमें भी नंबर 1 होते। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अब आज्ञा चाहूंगा। लाइक और शेयर करके ऐसे ही अपना प्यार देते रहें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।